जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 29वें मास प्रायण में उत्तर कांड में हमने कागभुशुंडी के द्वारा गरुड़ को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए सुना कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया। आज हम उसके आगे की कथा में गुरु के अपमान एवं श्री शिव जी से के शाप की बात को सुनेंगे। उसमें रुद्राष्टक गुरु जी का शिव से अपराध क्षमा पान और शापा अनुग्रह और कागभुशुंडी की आगे की कथा और कागभुशुंडी जी का लोम शजी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाने की कथा का हम अध्ययन करेंगे। तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर कागभुशुंडी जी कह रहे हैं कि उन्होंने शिव के मंदिर में बैठे हुए शिव की पूजा करते समय जब उनके गुरु उनके पास आए और उन्होंने उसे उठकर प्रणाम नहीं किया तो दोहा है, एक बार हर मंदिर जपत रहियूं शिव नाम, गुर आयूं अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जाप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आ गए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। ऐसा कागभुशुंडी ने गरुड़ जी को बताया। सो दयाल नहीं कहियू कछु उरना रोष लवलेस, अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु जी का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे ये देखते हुए सहन नहीं कर सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अगए अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समयक बोधा। मंदिर में तभी आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य, अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें तथा पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा। तद्यपि साप सठ दह्यूं तो ही, नीति विरोध सोहाई ना मोही। जाऊं नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख मैं तुझको श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रोरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। जो मूर्ख गुस्से से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक, जिसमें पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं।
बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खलमल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की तरह बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति अर्थात सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। दोहा हाहाकार कीन गुर दारुण सुनी शिव साप, कंपित मोही बिलो की यति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने भी हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। प्रेम सहित उस गुरु जी ने दंडवत करके श्री शिव जी के सामने अपने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति जो मुझे दंड शिव जी ने दिया का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। छंद नमामि शीशमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्हिम चदाकाश मकाश वासम भजेह। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ, ऐसा उस ब्राह्मण ने या उस गुरु ने शिव जी को कहा। निराकार मोंकार मूलम, तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतो अहम। निराकार ओंकार के मूल, तुर्य तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारांदरी संकाश घोर गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, सुफर्णमोली कलोलिनी चारु गंगा लस, भदाल बालेंदु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भुरु सुनेत्रम विशालम, प्रसाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम, मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हैं, सुंदर भ्रिकुटी और उनके विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण करने और मुंड माला पहनने वाले हैं, उन सब के प्यारे और सब के नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रचंड प्रकर्षम प्रगलंभम परेशम, अखंडम अजनम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलम
शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाली भवानी के पति श्री शंकर जी, मैं आपको भजता हूँ। कालातीत कल्याण कल्पनाथकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हुए प्रभो प्रसन्न हुजिए, प्रसन्न हुजिए। ना यावद उमानाथ पादार विंदम, भज नति लोके परे वा नरानाम, ना तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें ना तो यही लोक और परलोक में उनको सुख शांति मिलती है और ना ही उनके तापों का कभी नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभो, प्रसन्न होइए। ना जनामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुम तुभ्यम, जरा जन्म दुखोद्य तातपयमानम, प्रभो पाही अपानमामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना ही पूजा जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपकी हुई नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुख की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक है, रुद्राष्टक कमिदम प्रकोतम विप्रेन हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषाम शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि, उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इस भक्ति पूर्वक मंत्र को पढ़ते हैं और उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। दोहा, सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुरागु, पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर मागु। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और उस ब्राह्मण गुरु का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम वर मांगो। जौ प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ, दीन पर नेहू, निज पद भक्ति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर कोई दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिर ही भुलान, ते ही पर क्रोध न करिए, प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर आप क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ, थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए।
आप इस पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह अर्थात उसे शाप से मुक्ति मिल जाए। एही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब आप वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो जाए। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर भविष्यवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। यद्यपि कीन अहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी सापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ अहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने बहुत भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, यही सब लपहु नहीं व्यापी सोही। कवनेहु जन्म मिटही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रणाम प्रवानाम। परंतु जन्म ने और मरने में जो दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेव काही। अब जन करही विप्र अपमाना, जाने सु संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान जी के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कै मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल और काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता है, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे हूँ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और हूँ एक आशीषा मोरी, अप्रीतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना,
फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारा सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के आ जा सकोगे। दोहा सुनी शिव बचन हर्षि, गुर एव मस्तु इति भाषी, मोहि प्रबोधि गयु ग्रह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी बहुत प्रसन्न होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर को चले गए। प्रेरित काल बिंधी गिरि जाई, भयो में ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सौ तनु, तजिहूँ गए कुछ काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहूँ तजहूँ, पुनि अनायास हरि जान, जिमी नूतन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसा ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी ही श्रुति नीति, अरु में नहीं पावा कलेश, यही विधि धरियूं विबुधि, तनु ज्ञान न गयूं खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं किया, किसी प्रकार का मुझे कलेश भी नहीं आया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरियूं, एक सूल मोई बिसर न काहूं, गुर कर कोमल सील सुभाऊं। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु जी का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाही, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खयेलहूँ तनु बालकन भीला, करिहूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझयूं सुनिहूँ गनियूं नहीं भावा, मन ते सकल बासना जा भागी, केवल राम चरण लय लागी। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता भी था, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु ना
सोहाई, हारी हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा है जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है। पिताजी पढ़ पढ़ाकर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गई हूँ भजन जन त्राता। जह जह विपन मुनीश्वर पावियूं, आश्रम जाहि जाहि सिरियु नावियूं। जब माता पिता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पता थे, वहाँ वहाँ जाकर उनके मैं अपने सिर नवाता था, उन्हें प्रणाम करता था। बूझऊँ तिन्हि राम गुनु गाहा, कहीं सुनहूँ हर्षित खग नाहा। सुनत फिरियूँ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता रहता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता रहता फिरता। श्री शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईशना गाड़ी, एक लाल साह उरे अति बाड़ी। राम भजन बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन मैं करूं, तब अपना जन्म मैं सफल हुआ समझूं। जे ही पूछ्यूं सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निरुगन मत नहीं मोही सोहाई, सगुण ब्रह्मरति उर अधिकताई। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे कहीं नहीं सुहाता था। हाथों में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। दोहा। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरियूं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री सीता जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण तथा नया नया प्रेम प्रताप करता रहा और श्री रघुनाथ जी का यश में गाता फिरता था। मेरू शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरु नायूं, बचन कहियूं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम बचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोही सादर पूछत, भय द्विज आयहूँ के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं?
तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे निपुण सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञान वान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि यह वह अजन्मा है। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय साम। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्मा का उपदेश वो करने लगे कि वह अजन्मा और अद्वैत है, निर्गुण है, और ब्रह्मा और हृदय जी का स्वामी वह अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा मार नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित और अनुभव के जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सौतः तो ही नहीं भेदा, बारी बीची इव गावहीं भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्व मसी, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विबुधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय ना आवा। पुनि में कहियूं नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहियूं मुनीसा। मुनि जी ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मन मेरे हृदय में हृदय के स्वामी और अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता है। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुखदासी। सौ में ताही तो ही नहीं बेदा, बारी बिच्ची इव गावहीं बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी, जल और जल की लहर की भांति उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। विबुधि भांति मोहि मुनि समुझावा,
निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहियूं नाही पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिल गाही मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहे हूँ करी दाया, निज नयन निहि देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगन निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊं करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इसी से मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवस्थाया किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर भी ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। दोहा बारंबार सकोप मुनि करही निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करियूं विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध रहित सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत्य बुद्धि बिनु द्वैत्व की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस सम्मान। बिना द्वैत्व बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है? माया के वश में रहने वाला परंचीन जड़ जीव तथा ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब के हित ताहा के, तेहि की दरिद्र परम मनी जाके। परद्रोही की होही निशंका, कामी पुनि की रही लंका। सबका हित चाहने से क्या कभी कोई दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता आएगी? दूसरे से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय हो सकता है? और कामी क्या कलंक
रहित बेदाग रह सकता है। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की घोही स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल सैंग जम्पी, जामी शुभ गति पाव की पर त्रिये गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है, स्वरूप की पहचान आत्म ज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकता है। दुष्टों के संग से क्या किसी के से बुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कब हूँ हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जानी, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले सभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकती है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावही कोई। लाभु की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावही श्रुति संत पुराणा। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण रहते गाते हैं, और मन और उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की ही जग एहि सम किछु भाई, भजहि न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरा भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरों के सम्मान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म भी है। एहि विधि अमिंती जुगती मन गुनियू, मुनि उपदेश न सादर सुनियू। पुनि पुनि सगन पछ में रोपा, तब मुनि बोली हूँ बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अत्यंत मुक्तियों घन में और मन में विचारता था, और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं मैं सुनता था। जब बार बार गुण का पक्ष स्थापित किया जाए, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ प्रेम परम सिख देयु न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता है। बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर ला कर रखता हूँ, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं होता। कौवे की भांति सभी से तू डरता है।
सठ सव पक्ष तव हृदय विशाला, सपदी हो ही पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भव न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तो शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मेरे आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना ही दीनता ही आई। दोहा, तुरत भयऊ में काग तब पुनि मुनि पद सिरियु नाई, सुमिरी राम रघुवंश मणि हर्षित चलेहूँ उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करही विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कागभुषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोही निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय ही पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहिलीन बोलाई, मम परितोष विविधि विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहियूं मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप देकर श्री राम जी का ध्यान रखने और ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित्र मानस तब भाषा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा और तब उन्होंने
रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहियूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा है। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोही विबधि भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरु नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में अपना सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अबीरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया था कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा ही राम भक्ति का प्रगाढ़ प्रेम रहेगा और तुम्हारे मन में हमेशा उन राम भक्ति बसेगी। दोहा, सदा राम प्रिय होहूँ तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में तुम समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के कभी उसके मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। ज्यों ही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहना अविद्या भोजन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम किस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या मोह माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों से गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित हैं, बिनु श्रम तुम जानव सब सोहु, निज नवनेह राम पद हो। जो इच्छा करिहूँ मन पाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सेवकों उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनी मुनि
आशीष सुनु मति धीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। यह मम भक्त करम मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त हो। सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भइयो। प्रेम मगन सब संशय गयो। कर बिनती मुनि आयसु पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बहुत बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। हर्ष सहित यही आश्रम आयूं। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीत कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। करी हूँ सदा रघुपति गुण गाना। सादर सुनी विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा। धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ। तब तब जाहि रामपुर रहूं। शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा। निज आश्रम आवयूं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर मैं सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रख कर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई। काग देह जेहि कारण पाही। काहियों तात सब प्रसन्न तुम्हारी। राम भक्ति महिमायति भारी। जिस कारण से मैंने एक कौवे की देह पाई है, वह सारी कथा मैंने तुमको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर भी कह दिए हैं। आहा, राम भक्ति की महिमा ही बहुत भारी है। दोहा ताते यह तन मोही। प्रिय भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायूं। गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मेरे सभी संदेह यहाँ दूर हो गए। यहाँ पर अपनी
वाणी को विश्राम देते हैं। उत्तरकांड के 29वें मास प्रायण का यहाँ समाप्त हुआ है और कल से 30वें अर्थात अंतिम मास प्रायण का हम प्रारंभ करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।